कर्मण्ये ही बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम कर्म कर, मैं कर्मशील पुरुष के साथ रहता हूं और अंततो गत्वा वह सफलता पाता है। दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। आज का जो शीर्षक है अपना, ये पावरफुल मोटिवेशनल स्पीच फॉर स्टूडेंट्स। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं अथवा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की स्पीच है। ध्यान से सुने। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जो है ध्यान से देखें। दो चीजें, दो एडिक्शन, दो चीजें अगर आपके अंदर हैं तो पहले आप उनको छोड़ दीजिए, प्रण कर लीजिए कि ऐसा नहीं करूंगा। पहली चीज, नाते, रिश्तेदारी, रिलेटिव्स या दोस्ती। दोस्ती यदि आपकी, ये देखिए कि आपसे संबंधित है और उसी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसी से संबंधित विचार विमर्श हो रहा है, तब ठीक है। वरना कि दोस्त ने बुलाया है, दोस्त के यहाँ जाना है, दोस्त के यहाँ शादी है, दोस्त की बहन की शादी है, अभी एक हफ्ते उसके घर रहना है, ये सब बिल्कुल दोस्ती बंद कर दीजिए। रिलेटिव्स में जाना बंद कर दीजिए। आप अपने उद्देश्य की तरफ देखें, उतना ही करें जितना आराम से हो सकता है। हफ्तों और घंटे पर डे जो दोस्तों के साथ बर्बाद किए जाते हैं उन्हें बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरा एडिक्शन है आपका मोबाइल। यदि मोबाइल की लत लग गई आपको तो इतनी गलत आदत है ये कि फिर कभी नहीं छूटेगी। अगर मोबाइल का प्रयोग आप अपनी पढ़ाई से संबंधित करते हैं यहां तक तो ठीक है, लेकिन फोन करते हैं ठीक है, लेकिन जब आपको लत लग गई कि कभी ट्विटर पर जा रहे हैं आप, कभी आप व्हाट्सएप पे ही चैटिंग कर रहे हैं या फेसबुक पे चल रहे हैं जिनका कोई उद्देश्य नहीं है आपकी पढ़ाई से संबंधित, तो इन दो चीजों को आप बिल्कुल ही त्याग दीजिए, रिलेटिव्स और अपने मोबाइल फोन को। इन चीजों में अगर लटके रहे आप तो अधर में रह जाएंगे, आप कभी पार नहीं हो पाएंगे। और मोटिवेट, आप देखिए कि अच्छी चीज के लिए यहां आप पढ़ाई से संबंधित शिकायत करते हैं कि मन नहीं लगता, पढ़ने बैठता हूं मस्तिष्क भागता है, या मैं याद करता हूं याद नहीं होता, या याद कर लेता हूं तो याद किया हुआ मस्तिष्क में टिकता नहीं है, भूल जाता हूं। तो इसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। आप हमें ये बताएं कि आप खेलने के लिए जाते हैं, घंटों खेलते हैं, कभी किसी ने मोटिवेट किया आपको? दोस्तों के साथ आप घंटों बिताते हैं, चले जाते हैं घूमने के लिए, कभी पहाड़ पे घूम रहे हैं आप, कहीं किले पे घूम रहे हैं, कहीं बाग में घूम रहे हैं, इसके लिए किसी ने मोटिवेट किया? आप घंटों जो है मोबाइल पे बर्बाद कर रहे हैं, इसके लिए कभी किसी ने मोटिवेट किया? आप में अन्य कुछ एडिक्शंस आ जाते हैं, गलत आदतें जो है, उसके लिए किसी ने मोटिवेट किया आपको? नहीं, किसी ने मोटिवेट नहीं किया। क्यों? आपका झुकाव उस तरफ भी चला गया। आप मान लीजिए आप क्रिकेट खेलने लगे और घंटों खेलते, उसके लिए किसी ने मोटिवेट किया? घर वाले ने या टीचर ने मोटिवेट किया? नहीं किया। लेकिन आप क्रिकेट में भी अच्छा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए नहीं कर पाए आप कि आपने अपना 100% वहां भी नहीं किया। जब आप क्रिकेट खेल रहे थे तो उस समय आपने क्या किया? आपको पढ़ाई का ध्यान आ रहा था, माँ बाप की डांट का ध्यान आ रहा था, टीचर का दिया हुआ होमवर्क आपको ध्यान आ रहा था, कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको ध्यान आ रहा था कि हमारा प्री कैसे निकलेगा, मेंस कैसे निकलेगा, एसएससी कैसे निकलेगा, पीएससी कैसे निकलेगा। तो यू कुड नॉट प्ले प्रॉपरली, तो आप वहां भी अच्छी तरीके से खेल नहीं पाए, यानी 100% नहीं किया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो भी आपको करना है 100% करिए आप, यू विल गेट सक्सेस। तो पढ़ाई में भी आप जो है अपना 100% करिए और पूरा समर्पित हो जाइए उसके लिए। डेडिकेशन इज मस्ट, पूरा समर्पित हो जाइए, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। आपको एक उदाहरण दिखिए आप कि 100% कैसे होता है। एक डाकू हो, कई डाकुओं की आपने कहानियां पढ़ी होंगी, गब्बर सिंह की कहानी पढ़िए आप, या अन्य किसी भी डकैत की कहानी पढ़िए। सरेंडर करने के बाद ये लोग क्या होते हैं, अक्सर ये लोग बाबा बन जाते हैं, या गांव में रहते हैं या राजनीति में काम करते हैं, राजनीति में भी होते हैं तो एक अच्छा पद ग्रहण कर लेते हैं। गांव में होते हैं, गांव के सरपंच बनते हैं, बाबा बन जाते हैं तो अच्छे संतों में इनकी गिनती होती है। क्यों? क्योंकि जब ये डकैत थे तो अपना 100% ध्यान जो है, अटेंशन कर रहे थे किस पे, कि किस तरीके से हमें पुलिस से बचना है, किस तरीके से हमें पकड़ करनी है, किस तरीके से हमें गोली चलानी है। तो ये 100% अपना कर रहे थे, और जब उधर छोड़ दिया और समाज में रहने लगे तो ये अपना 100% करते हैं, इसलिए वो एक अच्छे संत भी बन जाते हैं। तो जो भी आप करें वो 100% आप करिए। और 100% करने के लिए क्या होता है, देखिए 100% कभी आप अपने मोटिवेशन से करिए,
किसी के मोटिवेशन की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपनी एक कीन डिजायर जो है देख लीजिए, बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि आई विल डू। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। एक मान लीजिए आपका एक पड़ोसी है, आप ये कहते हैं कि वो डॉक्टर है और आपकी उससे लड़ाई हो गई, लेकिन आप उसका सहारा नहीं लेना चाहते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन इससे दवाई नहीं लेंगे, दूसरे डॉक्टर पे ले लेंगे, कुछ भी करेंगे, रात में बीमार हो जाएंगे। मान लीजिए आप एक दिन पानी में डूब रहे हैं, कहते हैं कि मुर्दा कभी पानी में नहीं डूबता, और आपका पड़ोसी एक्सपायर हो गया, उसका मुर्दा बहता हुआ आ रहा है और आप नदी के बीचों बीच धारा में जो है अपने प्राण बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उस समय वो बहता हुआ वो मुर्दा पड़ोसी का उसी का आता है जिससे आपकी दुश्मनी है। आप क्या करेंगे उस समय? उस मुर्दे पे बैठना ही आपकी बुद्धिमानी होगी, जिसे जीवन भर के लिए आप त्यागना चाह रहे थे, और आपके नारे लग जाएंगे और आप बैठेंगे, क्योंकि डूबता हुआ व्यक्ति जब प्राण जाते हैं तो कुछ भी कर सकता है। तो इसी तरीके से आप जिससे दुश्मनी मानते रहे थे, यानी कंपटीशन के लिए जो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता, मजबूरी में जैसे मुर्दे पे बैठ रहे थे, तो मजबूरी में आप इस सब्जेक्ट को भी पढ़िए, क्योंकि आप वहां अपना जीवन बचाना चाहते थे और यहां आप एक पद को ग्रहण करना चाहते हैं, ये जीवन बचाना ही है। तो दर्द सहन करना पड़ता है। आप मान लीजिए इंजेक्शन लगता है, तो इंजेक्शन में सबको दर्द होता है, कोई नहीं लगवाना चाहता। आप जानते हैं कि इससे दर्द होगा, फिर भी लगवाते हैं। क्यों? इसलिए लगवाते हैं आपके मैं अच्छा हो जाऊंगा। तो उस किताब को, उस सब्जेक्ट को इसलिए पढ़िए, क्यों? क्योंकि आप सफलता पाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी इंटरेस्ट आप जागृत करिए और अपना 100% लगाइए और बर्निंग डिजायर पैदा करिए। यू विल गेट सक्सेस। अच्छा होने के लिए क्या करते हैं? मान लीजिए पेपर वाले दिन है, अच्छा आपको एक पिक्चर लगती है, 3 घंटे की मूवी रखी हुई है, और एक तरफ आपका वो सब्जेक्ट है जो आपको पसंद नहीं है, और मात्र 3 घंटे बाद पेपर होना है, तो उस समय आप मूवी देखेंगे या फिर अपनी किताब उस सब्जेक्ट की पढ़ेंगे? 3 घंटे बाद पेपर देना है, तो भले ही आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उन सब्जेक्टों को आपको पढ़ना पड़ेगा जो आप नहीं पढ़ना चाहते। तो 100% जब आप करेंगे, हमने आपसे कहा कि जो गलत कार्य आप कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी ने मोटिवेट नहीं किया, ना टीचर ने ना घर वाले ने, फिर भी आप जो है क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिली क्योंकि 100% नहीं किया। तो यहां माइंड को कंसंट्रेट करने के आप यूट्यूब पे चले जाइए, नेट पे तलाश लीजिए, हजारों तरीके मिल जाएंगे और आपका माइंड कंसंट्रेट हो जाएगा। लेकिन कंसंट्रेट किस तरीके का चाहिए आपको? कंसंट्रेशन चाहिए आपको 100% और बर्निंग डिजायर के आई विल डू। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, तो आप निश्चय ही सफलता पाएंगे, ये ध्यान रखना। तो एडिक्शन, आपकी जो गलत आदत है, मोबाइल और रिलेटिव्स, इन 2 चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। घर में जो है उससे संतुष्ट रहते हुए आप जो है अपना 100% लगा दीजिए। जैसे डूबते हुए आप उस मुर्दे पे बैठे जिसे आप जिंदगी में कभी लाइक नहीं किया। आपने 3 घंटे के लिए उस पिक्चर को छोड़ा जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन आपने किताब पढ़ी, आपने इंजेक्शन लगवाया जबकि आपकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि अच्छा होना था आपको। तो क्यों? क्योंकि अच्छा करना है आपको, इसलिए न चाहते हुए भी आप कुछ चीजों को, ऐसों को पढ़ेंगे जो आपको पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उन सब्जेक्टों से आपकी सफलता निर्भर करती है। मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हैं आपके, 3 में पास हो गए, उन 2 में फेल हो गए, तो क्या नौकरी मिल जाएगी? सफलता आपको कभी नहीं मिलेगी। तो न चाहते हुए भी कुछ कार्य जीवन में करने पड़ेंगे, बट बर्निंग डिजायर हृदय में जागृत कर लीजिए और 100 जो कर रहे हैं अपने आप को 100% उसी के लिए झोंक दीजिए। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट्स भेजें और इसे फॉलो करें। यू विल गेट सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।